नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है। मैं दी ओम पब्लिक स्कूल चित्सोना अलीपुर जिला बुलंदशहर में अध्यापक हूँ। आज हम आपको चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले अगर हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आपको लाइट चैप्टर के नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी fogatbhavtosh@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट में आप जिस क्लास के नोट्स चाहिए उस क्लास का आप नाम लिख के हमें ईमेल भेज दें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आज हम स्टार्टिंग करते हैं स्फेरिकल मिरर्स से। स्फेरिकल मिरर्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्फेरिकल, ये ऐसे मिरर्स होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होती है। ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। इसे अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो जो कॉनकेव मिरर है उसका डायग्राम इस तरह होता है। पीछे की जो सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है, यानी उस पर पॉलिश होती है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट की तरफ रखा जाता है, तो इसकी जो लेफ्ट वाली सरफेस है, ये वाली अंदर वाली, ये रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी लाइट इस पर टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। इसे हम डिफाइन करते हैं अ मिरर, ए स्फेरिकल मिरर हुज कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, यानी कि जिसकी अंदर की जो कर्व्ड सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। इसकी पहचान ये होती है कि बीच में से थोड़ा मोटा होता है और साइड से थोड़ा पतला होता है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर में भी हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट की तरफ रखेंगे। तो लेफ्ट की तरफ रखेंगे तो इसकी जो लेफ्ट वाली सरफेस है, ये बाहर वाली, ये रिफ्लेक्टिंग होगी, और जो ये राइट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इधर वाला, ये पॉलिश रहता है। तो यानी जो भी रिफ्लेक्शन होगा इसके बाहरी सरफेस पे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। इसमें इसका आउटर कर्व्ड पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। तो दो मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, और इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। ये अभी आप इसकी जब इमेज फॉर्मेशन देखोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी लाइट आती है ये सारी लाइट को एक ही पॉइंट पे मिला देता है, यानी कि कन्वर्ज कर देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के पास अगर लाइट जाए तो वो सारी डायरेक्शन में उसे फैला देता है, यानी कि उसे डाइवर्ज कर देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर का नाम कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का नाम डाइवर्जिंग मिरर। अब आगे हम इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। अब सबसे पहली टर्म, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमने माना यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी लाइट टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होगी। तो इस पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट हमने मान लिया मिड पॉइंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर कोई मिड पॉइंट ये है तो इसके मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। और पोल को हम डिफाइन करेंगे द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर और द कॉन्वेक्स मिरर, यानी जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं। इसी तरह जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसका भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमने माना यहाँ से यहाँ तक अगर लाइट इस पर स्ट्राइक करी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इसे हम नाम देते हैं पोल, और इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म हमारी आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट
हमने बताया पोल। सेकंड ये आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया ये मिरर्स स्फेरिकल मिरर्स हैं, तो इनका कुछ ना कुछ सेंटर तो होता है। तो जो इनका सेंटर होता है, जैसे ये मानिए मिरर है, इसे स्फेरिकल मिरर, इसे हमने कहीं ना कहीं से, इसका एक स्फेरिकल है तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर जरूर रहा होगा। तो जो इसका सेंटर होता है, यानी जहाँ से हमने इसे बनाया है स्फीयर के थोड़े से पार्ट को, उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लेफ्ट साइड की तरफ होता है कॉनकेव मिरर में। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो ये राइट की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि राइट, अगर हम इस स्फीयरिकल मिरर को बना रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो ये अपना, अगर हम प्रकार से इसे बनाना चाहें तो हमें इसके प्रकार की जो नोक है उसे राइट साइड रखना पड़ेगा, तभी ये स्फेरिकल पार्ट बन सकता है। तो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसमें मिरर के अंदर, इसमें मिरर के बाहर, मीन्स लेफ्ट साइड की तरफ होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड की तरफ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसा कि स्फीयर में होता है, सेंटर से जो स्फीयर के कॉर्नर तक की डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर से लेके पोल तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद अब प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाती है उसी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स अगर ये वाली लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रही है तो इस वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलाने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये इसमें ये वाली लाइन और इसमें ये वाली लाइन, ये कहलाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद आता है फोकस। नेक्स्ट है हमारा फोकस। फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनका मिड पॉइंट। कॉनकेव मिरर का है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट पोल, जहां से ये स्फेरिकल पार्ट है, इसका जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों का मिड पॉइंट कहलाता है फोकस। इसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसी तरह ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट फोकस, जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारे होती है फोकस से पोल तक की डिस्टेंस, इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अभी हमें देखा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनका मिड पॉइंट है फोकस। फोकस से पोल तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसी तरह यहाँ पोल, यहाँ फोकस, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस हम इसे स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे और कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है अपर्चर। अपर्चर होता है ये डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक ए और बी, अगर लाइट ए से लेके बी तक कहीं भी टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, इसे हम कहते हैं अपर्चर। इसी तरह अगर हम इसे मान लें सी, इसे अगर हम मान लें एम और इसे मान लें एन, तो एम से लेके एन तक लाइट किधर भी टकराएगी तो
तो वो रिफ्लेक्ट होगी। इसे MN को हम कहेंगे अपर्चर। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है और इसलिए इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो लेफ्ट की तरफ होती है। ये थे हमारे टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। अब इसमें एक चीज़ देखने में आई, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस है। फोकस इसका मिड पॉइंट है और फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो अगर हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन निकालें तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल R, कैपिटल R, और इसका आधी डिस्टेंस स्मॉल f। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि R इक्वल टू 2f, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is 2 times the focal length of the spherical mirror. आज हमने जो पढ़ा उसकी समरी, सबसे पहले हमने पढ़ा पोल। पोल क्या होता है? हमारे जो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो पोल होता है, इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो दोनों मिरर्स हैं ये स्फीयर के एक पार्ट हैं, तो इस स्फीयर के पार्ट का जो सेंटर होगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है हम उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन्हें आपस में मिलाती है या इनसे होती हुई जाती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट फोकस कहलाता है। फोकल लेंथ, फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और अपर्चर, यानी जिस स्फीयर के इसमें स्फेरिकल मिरर के जिस पार्ट में लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे हम कहते हैं अपर्चर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन होता है R इक्वल टू 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।